तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पीछे जो है 1 से लेकर के 7 तक ले प्रश्नों को हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखे हैं, जिसका मैं बाकायदे प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप सभी टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए और आप भी बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना भी जो है रैंक जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि किस तारीख को जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। विकल्प दिया 2 जनवरी 1939 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1937 को, 8 नवंबर 1938 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प 1 अप्रैल 1936 को, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से जो है उड़ीसा को पृथक किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति जो है अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्थिति जो है अनुचित यानी कि अक्षम्य है, यह किसने कहा था। ए में दिया है J.R. हिक्स, बी में दिया है श्रीमती जोन्स रॉबिन्सन और सी में दिया आपका J.M. किन्स और डी में दिया आपका A.C. पिगाऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, J.M. किन्स ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा जो है भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के जो है मिलने से बहुत पहले ही जो है स्वीकार कर लिया गया था। ए में दिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो इसको भी बहुत पहले कर लिया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार ये भी हो जाएगा और अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण ये भी हो जाएगा। इस तरह से हम देखें तो इसमें 1 से अधिक है, यानी कि डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, या डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के जो है आरक्षण हेतु भारत सरकार की जो है 13 अगस्त 1990 के जो है आदेशों की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्णित हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया 1991, 1992, 1993। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1992, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वलय क्रिया है, वलन क्रिया पूछ रहा है कि क्या है, इसका परिणाम क्या होता है। ए में दिया आपका महादेश जनक बल है या फिर भूवि क्षेपीय बल है या फिर पर्वत निर्माणकारी बल है या फिर बहिर्जात बल है। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वत निर्माणकारी बल है। ठीक ना, पर्वत निर्माणकारी बल है। वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का जो है परिणाम है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के जो है समूह से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, तो ये नहीं होगा। बी में दिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यही राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे। ए में दिया WC बनर्जी, बी में दिया दादा भाई नौरोजी, सी में दिया बदरुद्दीन तैयब जी और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि भारतीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में जो है धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ए में दिया है रोहतास, बी में दिया है भोजपुर, सी में दिया नालंदा, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प रोहतास, यानी कि बिहार के जो है रोहतास में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में जो है घाघरा नदी जो है नदी गंगा नदी के जो है कहाँ पर मिलती है। घाघरा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया हाजीपुर, बी में दिया वैशाली, सी में दिया कुर्सेला, डी में दिया आपका रेवलगंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेवलगंज में जो है घग्गर नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है कि बिहार की निम्न नदियों में से जो है कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। तो अमरकंटक से उत्पन्न कौन सी नदी होती है। ए में दिया है कमला, बी में दिया पुनपुन, सी में दिया अजय, डी में दिया आपका सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोन, यानी कि बिहार की जो है सोन नदी जो है वह नदी है जो अमरकंटक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है बिहार में जो है बहने वाली जो है पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है मोहाना और लीलाजन नदी और लीलाजन और सोन नदी, सी में दिया सोन और मोहाना नदी, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट ए विकल्प हो जाएगा
मोहाना और लीलाजन नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के द्वारा जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किसको जो है कमांडर इन चीफ बनाया गया था। देखिए बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किसी को भी जो है कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। जो प्रश्न दिया हुआ है इस अनुसार जो है इसमें से कोई नहीं होगा, चूंकि विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो ई क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के दौरान किसी को भी जो है कमांडर इन चीफ नहीं बनाया था, इसलिए ई विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस वर्ष बिहार जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ई में दिया 1920, 1924, 1923। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1929। 1929 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1781 के जो है विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको अब यहाँ पे बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो एक में दिया है यह जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह किसानों के द्वारा जो है किया गया विद्रोह था, तो ये सही नहीं है। और कब की बात हो रही है 1781 की विद्रोह की, ठीक है ना। और सी में दिया है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के जो है विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये भी क्या है सही है। तो इसमें से एक से अधिक है, इसलिए डी विकल्प क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट जो है बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है याद रखिएगा 1024 मेगावाट के हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि एमबी के हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है दोष जो इसी ढंग से जो है काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है। ए में दिया है बीफ, बी में दिया है स्ट्रिप, सी में दिया आपका बूट और डी में दिया आपका बग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखिएगा बग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बग क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है वह जो है बग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में बग के रूप में। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग जो है किसके कारण होता है। इटाई रोग जो है किसके कारण होता है याद रखिएगा कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण कैडमियम के कारण। लवणता युक्त जो है वातावरण में प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण में जो है प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। ए में दिया मरुद्भिद या फिर समोभिद या फिर ग्लाइकोफाइट या फिर लवणोभिद कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लवण मृदोभिद, यानी कि डी विकल्प हो जाएगा लवण मृदोभिद कहलाएगा। डी विकल्प क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि लेग्यूमिनस जो है पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है कौन सा वर्णक जो है आवश्यक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एंथोसाइनिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन या फिर साइनिक या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र को जो है ऑक्सीजन को बढ़ाती है। इसका ए में दिया है श्वसन, बी में दिया है जल ज्वालामुखी उद्भेदन, सी में दिया है कार्बनिक पदार्थ का क्षय, डी में दिया प्रकाश संश्लेषण, ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्रिया है पृथ्वी पर मतलब होती है जो कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज या फिर फ्रूटोज C2H5OH में जो है परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया इन्वर्टेज और बी में दिया आपका जाइमेज और सी में दिया आपका माल्टेज और डी में दिया आपका डायस्टेज। इसका राइट बी विकल्प हो जाएगा जाइमेज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दूध किसका घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है। ए में दिया कैल्शियम, बी में दिया प्रोटीन, सी में दिया विटामिन सी और डी में दिया आपका कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता इसलिए इसको उसका घटिया स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है जौ, सी में दिया आपका चावल, डी में दिया आपका मक्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, यानी कि गेहूं, चावल और मक्का जो सब में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है जल में कौन जो है बंध जाता है। जल में कौन जो है बंध जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ई में दिया है मेटेलिक बंध या फिर आयनिक बंध, नॉन पोलर
कोवेलेंट कोवेलेंट बंध, या बी डी में दिया आपका हाइड्रोजन बंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना। जल में कौन बंध जाता है, तो हाइड्रोजन बंध जो है यह बंध जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, कौन सा यौगिक जो है विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, ये इसका ए में दिया आपका फेनिल बेंजोएट, बी में दिया आपका फेनिल सैलिसिलेट, और सी में दिया आपका फेनिल एसीटेट, और डी में दिया आपका मेथिल सैलिसिलेट। तो इसका नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेथिल जो है सैलिसिलेट जो है, यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंटर ग्रीन तेल ये कहलाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि यूरिया की पहचान जो है की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान कैसे की जाती है, ए में दिया है आपका बायूरेट परीक्षण के द्वारा, या फिर बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा, या फिर ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, या फिर मूलिकन परीक्षण के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बायूरेटिक जो है परीक्षण के द्वारा जो है यूरिया की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिरके का संगठन है। सिरके का संगठन पूछ रहा है। इनमें दिया है पानी में एसिटिक एसिड का जो है 65 से 75% घोल, और पानी में एसिटिक एसिड का जो है 45 से 60% का घोल, या फिर सी में दिया आपका 28 से 35% का घोल, या 5 से 8% का घोल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 से 8% का घोल, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सिरके का जो है संगठन यही होगा आपका, यानी कि पानी में जो है एसिटिक एसिड का जो है 5 से 8% के घोल डाला जाता है, तो वह सिरके का संगठन बनता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन किसके जो है संघात के कारण होता है। तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित प्रश्न पूछा है। ए में दिया है आपका प्रोटॉन, बी में दिया इलेक्ट्रॉन, सी में दिया न्यूट्रॉन, डी में दिया आपका ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिकीय विखंडन जो है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन कृत लवण रहता है। आयोडीन कृत लवण होता है आपका युक्त आयोडीन, या फिर कैल्शियम आयोडाइड, या फिर मैग्नीशियम आयोडाइड, या फिर पोटेशियम आयोडाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कार के बैटरी में जो है प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ए में दिया एसिटिक अम्ल, बी में दिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में दिया नाइट्रिक अम्ल, और डी में दिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि कार के बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम जो है न्यूक्लाइड जो है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे इस प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 100 यहाँ पे इसमें से इसको घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से जो है गुजरने पर सबसे अधिक जो है अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ए में दिया है पीला, बी में दिया है बैगनी, सी में दिया है नीला, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बैगनी होगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो एक में दिया है आपका निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, तो ये गलत है। हमेशा वास्तविक होगा, ये भी गलत है। हमेशा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। हमेशा आभासी होगा, ये भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये नहीं होगा। ठीक ना, उनमें से कोई नहीं, यानी कि डी विकल्प हो जाएगा। तो अब आपके मन में प्रश्न ये आता होगा कि बनता कैसे है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और आभासी भी होता है। आभासी भी होता है, इसके अलावा उल्टा भी होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है। तो ये होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। सितारों के चमकने की जो है प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो सितारों के जो है चमकने की जो है प्रकाशीय प्रक्रिया जो है, इसमें से विकल्प के आधार पर बताना है। ए में दिया वातावरणीय परावर्तन, बी में दिया वातावरणीय
अपवर्तन, और सी में दिया है पूर्ण अपवर्तन, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न के ओडियोमीटर क्या नापता है? ओडियोमीटर पूछ रहा है कि क्या नापता है, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, ऊंचाई को या फिर वायुमंडलीय दाब को या हृदय गति को या फिर ध्वनि की तीव्रता को। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को नापता है। अगला प्रश्न है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को जो है मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि कार्य को हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य को हम लोग किस रूप में, तो याद रखिएगा जूल में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। किस में करेंगे? जूल में। राइट आंसर हो जाएगा ए, जूल में। चलिए अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर का जो है उपयोग, बोलोमीटर का जो है उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? विकल्प दिया हुआ आपका आवृत्ति, इसमें ऊष्मा विकिरण, वेग को या फिर तरंग दैर्ध्य को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा विकिरण को। ऊष्मा विकिरण को जो है मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को जो है पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में जो है किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया आपका राजस्व व्यय, बी में दिया आपका पूंजीगत व्यय, सी में दिया आकस्मिक व्यय, डी में दिया है आपका परिकल्पित व्यय। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्व व्यय, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। 8वीं योजना के जो है अंतर्गत जीडीपी को जीडीपी को जो है निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ए में दिया है 6.5%, बी में दिया है 4.5%, सी में दिया है 6%, डी में दिया है 5.6%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 5.6%, यानी कि 8वीं योजना के जो है अंतर्गत जीडीपी को 5.6% बढ़ाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न 1991 की जो है नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो 1991 की जो आर्थिक नीति थी उसको आप बताए थे, ठीक ना। पीवीसी जो नरसिम्हा थे उनके सरकार में आई हुई थी और वित्त मंत्री उस समय थे आपका मनमोहन सिंह, ठीक ना। तो कौन सी लक्ष्य को अपनाया गया था नई आर्थिक नीति में? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि उपरोक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से सभी देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो योजना मंत्री को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या रिजर्व बैंक के गवर्नर को। याद रखिएगा प्रधानमंत्री ही होते थे, ठीक ना। भारतीय योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम एक प्रश्न था कि अंत्योदय की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम जो है पिछले टेस्ट में है, ठीक ना, वहाँ पे आपको कोई प्रश्न मिला होगा अंत्योदय कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का जो है उद्देश्य पूछा जा रहा है। ए में दिया अल्पसंख्यकों का विकास, बी में दिया दलितों की उन्नति, सी में दिया गरीबों में जो है सबसे गरीब की सहायता, डी में दिया है जो है गरीबी का जो है पूर्ण उन्मूलन। तो सी विकल्प हो जाएगा गरीबों में जो है सबसे जो है गरीब की सहायता जो है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है भारत सरकार का वह बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? ए में दिया इंदिरा गांधी, बी में दिया सुषमा स्वराज, सी में दिया स्मृति ईरानी, डी में दिया निर्मला सीतारमण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि भारत सरकार का बजट जो है प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग एक, अब यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है मंत्रालय है, शासकीय विभाग है या फिर परामर्शदात्री संस्था या फिर स्वशासित निगम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग क्या थी? एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है आपका अनुच्छेद 243 सब क्लोज एच के द्वारा या फिर अनुच्छेद 243 सब क्लोज ई के द्वारा, अनुच्छेद 243 जो है सब क्लोज एफ के द्वारा या अनुच्छेद 243 सब क्लोज जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में जो है महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में जो है स्थान आरक्षित है। ए में दिया है पंचायती राज, बी में दिया है राज्य विभाग सभा और सी में दिया है आपका राज्यसभा, डी में दिया है लोकसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज में। पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए कौन निर्णय लेता है। विकल्प दिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश और चुनाव आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार ये निर्णय लेती है पंचायतों को चुनाव कराने का। आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये में दिया है आपका संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य ही जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, अब ये कौन से अधिकार है जो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। ए में दिया है क्षमा करें, या बी में दिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं और सी में दिया आपातकाल की घोषणा करें, डी में दिया आपका अध्यादेश जारी करे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है सीधे तौर पे ये नहीं हटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, लेकिन क्षमादान, उसके अलावा आपातकाल की घोषणा, अध्यादेश जारी करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन बनता है, ठीक ना, तो सबको पता है, अभी इसके पीछे प्रश्न भी हम लोग देखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा या फिर प्रधानमंत्री होगा या अध्यक्ष होगा, उपरोक्त में से क्या होगा, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे पर्सनल किसी के नाम नहीं पूछ रहा है, पद की बात की जा रही है। तो लोकसभा का नेता इसमें कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 1 से 50 तक टेस्ट लगाए, लाइव टेस्ट। अब हम लोग रैपिड फास्ट में देखेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जो 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की जो है नव उद्घाटित जो है संसदों के लिए जो है कुल कितनी सीटें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1272, बी विकल्प हो जाएगा। यानी कि जो नया जो है संसद भवन बनाया गया है उसमें सीटों की संख्या 1272 रखी गई है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, भारत की जो है संसद के जो है नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। देखिए इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वास्तुकार के नाम क्या है, तो याद रखिएगा पद्मश्री बिमल पटेल, पद्मश्री बिमल पटेल क्या होगा, इनका नाम होगा वास्तुकार का। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है, भारत में न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा संविधान पर आधारित है। ठीक ना, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का जो है खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण या कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची, यानी कि 5वीं अनुसूची, भारत की 5वीं अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं की जो है सूची सम्मिलित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो उस सटीक जगह को हम लोग आवास कहते हैं। ये विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, सबसे अधिक प्रदूषित करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो है करते हैं लेकिन कम करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जैव अवक्रमणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल है। ठीक ना, अब इसमें सॉरी इसमें करें नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बायोडिग्रेडेबल, थोड़ी सी मिस्टेक होता है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जैव अवक्रमणीय। ठीक ना, जैव अवक्रमणीय, ठीक ना। और साबुन भी जो है क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल है, पौधे की पत्तियां भी है, लेकिन यहाँ पे लैब जो है अपमार्जक यह नहीं है, यह क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए बी विकल्प क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न है। अच्छा, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो गलता नहीं है, अपघटित नहीं होता है, वही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के पारितंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह अब यहाँ पे दिया हुआ है होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक दिशिक होता है। क्या होता है? एक दिशिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जो है संघटक है, तो इसमें से कौन पारितंत्र का संघटक है? इसमें देखा जाए तो जंतु भी पारितंत्र का संघटक है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव है, यानी कि एक से अधिक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पारितंत्र के घटक में देखा जाए तो जैविक घटक और अजैविक घटक, ये पारितंत्र के क्या हैं, दो प्रकार हैं। जैविक घटक में जो है हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक, ये सब आदि आते हैं। और वहीं जो है अजैव घटक में जो है हवा, जल, सौर ऊर्जा, ताप प्रकाश, मृदा, ये सब आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है लैंडफिल, याद रखिएगा, लैंडफिल से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस है? तो मीथेन जो है, यह क्या है? मीथेन जो है एक ऐसी गैस है जो लैंडफिल से जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 918, यानी कि सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में जो है प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में जो है न्यूनतम है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बिहार में जो है, विकल्प के आधार पर देखा जाए तो बिहार में सबसे न्यूनतम है। यानी कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में जो है प्रतिशत साक्षरता जो है बिहार राज्य में सबसे न्यूनतम है। अगला प्रश्न है कि भारत के वे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो है प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में से जो है सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब और लक्षद्वीप, यानी कि पंजाब और लक्षद्वीप, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की अवसादी शैलों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवसादी शैलों के लिए असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प हो जाएगा, यानी कि ये शैल जो नहीं निर्मित हो सकते हैं, यही क्या है, असत्य है। बाकी जो है ये वे शैल हैं जिनकी जो है संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, और ये शैलें जो है अक्रिस्टलीय होते हैं और इनके अस्त्रों में जो है निक्षेप होता है। ये तीन कथन जो है आपका सही है। सही नहीं है आपका ये शैल जल में नहीं निर्मित होते, यही कथन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है विदेशी सीटवे बंदरगाह को जो है संचालित करने के अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये आपको बताना है कि भारत ने जो है विदेशी सीटवे बंदरगाह को जो है संचालित करने के अधिकार हासिल कर लिया है। अब ये पूछ रहा है कि ये सीटवे बंदरगाह जो है किस देश में है, तो ये म्यांमार में है, याद रखना है, सी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुरंग और जुड़ने वाले संस्थानों के जो है निम्नलिखित जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें देखा जाए तो सुमेलित करा तो श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है कश्मीर घाटी और जम्मू से जोड़ता है, ये बिल्कुल कश्मीर घाटी और जम्मू से जोड़ता है, ये सही है। ठीक ना। जवाहर सुरंग जो है जम्मू और श्रीनगर से जोड़ता है, ये भी क्या है, सही है। और अटल सुरंग जो है लेह और मनाली को जोड़ता है, ये भी क्या है, सही है। जोजिला सुरंग जो है यह कह रहा है क्या, जो अभी निर्माणाधीन है कारगिल और लेह से, ये बिल्कुल ये गलत है, कारगिल और लेह नहीं होगा, लेह तो होगा लेकिन कारगिल नहीं होगा। ये कारगिल क्या है, ये आपका लेह में एक जिला है, तो उससे नहीं होगा, ये होगा आपका श्रीनगर, ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, श्रीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है कौन, जो जिला सुरंग। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें विकल्प के रूप में देखा जाए तो डी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरण कृषि जो है, ठीक है ना, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, के स्थानीय नाम और संबंधित जो है देश का सही क्रम अब यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो यहाँ पे लद्दाख जो है मलेशिया में कहा जाता है, ये बाकी सही है, ये सही है, बाकी जो है आपका गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित देशों के जो है जोड़ों में से किस जोड़े की जो है पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं विकल्प में।
इसका विकल्प सी क्या होगा, राइट आंसर होगा चिली अर्जेंटीना, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र और देश के जो है निम्नलिखित जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक ना। इसका राइट आंसर जो है मकाऊ जो है चीन में बताया गया है, जो क्या है गलत है। बाकी जो है आपका रियूनियन फ्रांस में है, पाल्मा जो है स्पेन में है, और फोकलैंड जो है यूके में है। ये क्या है, राइट सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो है मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबनान में जो है भूमि सीमा नहीं है। बाकी जॉर्डन और इजराइल, फिलिस्तीन, इस सब में जो है आपका भूमि सीमा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ए में दिया आपका बोकारो, बी में दिया भीलवाड़, और सी में दिया आपका सानंद, और डी में दिया आपका तारापुर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, यानी कि भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी क्रिया की जो है अंतिम प्रतीक क्या है। ज्वालामुखी क्रिया की जो है अंतिम जो है प्रतीक क्या है। कमेंट करके बताइए कि आपका कितने सही हुए हैं, 1 से 50 तक में कितने आपका सही होते हैं। इसका सही आंसर होगा धुआं रे, ठीक ना, यानी कि वाती मुख इसका राइट आंसर होगा। यानी ज्वालामुखी क्रिया की जो है अंतिम प्रतीक जो है धुआंरे है, यानी कि वाती मुख है। अगला प्रश्न, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि पूछा जा रहा है, तो इसका ये सबसे उत्तम विधि है वन रोपण। वनों का रोपण करने से बाढ़ रुक जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। भूकंप से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखा जाए तो 1 से अधिक इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यानी कि इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए भूकंपीय तरंग में जो है पी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो ये सही है। और धरातल पर जो है उद्गम केंद्र के जो है ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, तो ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये भी सही है। यानी कि 1 से अधिक कथन जो है भूकंप के बारे में संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के जो है बीच स्थित हिमालय के जो है भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच जो है स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बाल्टोरो हिमनद जो है अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, याद रखना है काराकोरम में अवस्थित है, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बाल्टोरो हिमनद काराकोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आपका नोकरेक चोटी जो है स्थित है, नोकरेक चोटी स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में जो है नोकरेक चोटी स्थित है, ये आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न बहुत पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा, ठीक ना, आत्माराम पांडुरंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में जो है नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, तो किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, ये याद रखिएगा। ये आपको डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न कह रहा क्या कि बंगाली जो कलकत्ता का जो है एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक ना, प्रसिद्ध समाचार पत्र है, किसने प्रारंभ किया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ते समय आप रिप्लाई नहीं करते हैं, रिप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, आप पढ़िए और जाइए, ठीक ना, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ जो है बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 पत्रिका जिसको जो है नवजीवन तथा यंग इंडिया का जो है संपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीतांजलि। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1857 के विद्रोह लखनऊ में जो है किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, यानी कि अवध की जो बेगम थी, ठीक है ना, बेगम हजरत, इनके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह लखनऊ में आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। कहाँ से, पटना से जो है प्रभावती देवी थी, पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थी।
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाला कारतूस से चलने वाली जो है एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 को किया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल में जो है एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपका मुर्शिद कुली खान ने किया था। अगला प्रश्न है कि सबसे जो है पहले कौन सी घटना घटी थी? अब इसमें बताना है विकल्प के आधार पे कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ए विकल्प क्या होगा, सही होगा, नादिर शाह का आक्रमण। ये आपको याद रखना है, बाकी आप लोग अपना कालक्रम देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से जो है हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्रेंच विशेषज्ञ ने। अगले प्रश्न को देख लीजिए, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज का जो है प्रारंभ 12वीं शताब्दी में हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न करें, दीवान ए इंसा का संबंध था। दीवान ए इंसा का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा शाही पत्र व्यवहार से था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम या फिर चौधरी जो है पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम और या फिर चौधरी पद का जो है इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर जो है गाँव के जो थे सरपंच, उनके लिए चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक जो है संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा माना जाता है या फिर कहा जाता है? तो मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाती है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाती है? तो 14वीं पूर्व जो है यह सबसे पूर्वकालिक जो है जैन ग्रंथ कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है बात बुद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मदमन। आत्मदमन जो है ये सामान्य नहीं है। बाकी जो है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता ये सामान्य है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये भी क्या है? सामान्य है। अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के जो है शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन ने किया था, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक जो है बिंदुसार को एक अभिषिक्त जो है क्षत्रिय वर्णित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिव्यवादन। दिव्यवादन क्या होगा? राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न देख लीजिए, अगर इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। मौर्य काल में जो है कंटक शोधन जो है न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फौजदारी। राइट आंसर बी होगा फौजदारी। अगला टेस्ट सीरीज में ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कर लीजिए, ठीक है। नहीं करना है तो लाइक कम से कम कर दीजिए।